जिस हिसाब से हम लोग सो रहे हैं ना, प्रतिदिन प्रति सेकंड हमारी मजबूती जो है ना वो ढह रही है। और ये जिस दिन उन लोगों की बराबरी में आएगी या उनसे थोड़ा भी नीचे होगी ना, इसके बाद निस्ते नाबूद कर दिए जाओगे। प्रतापगढ़ कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह, उनकी शस्त्र पूजा जो है ना इन दिनों बड़ी चर्चा में चल रही है। 200 से अधिक हथियार, वो भी एक से एक बढ़कर इम्पोर्टेंट। और सबसे बड़ी बात कि इस 21वीं सदी में पुराने ज़माने की तरह बेखौफ बेइम्तिहां खुले में सोशल मीडिया कैमरों के सामने शस्त्र की पूजा करना, ये दर्शाता है कि किसी ज़माने में वो राजघराना सचमुच राज करता होगा इस देश में, इस प्रदेश में या अपने क्षेत्र में। इस चीज़ को देखने के बाद एक बार तो ज़रूर समझ में आता है कि बाहुबल क्या होता है। अभी कुछ लोगों ने पोस्ट किया, वैसे इस चीज़ की चर्चा तो सोशल मीडिया पर ज़ोरों शोरों से चली रही है, लेकिन एक भाई ने वीडियो के माध्यम से बोला कि ये होता है क्षत्रियों का बाहुबल। यार अगर राजा भैया चाहें तो दिन भर में पूरा ज़िला खाली कर दें, पूरे ज़िले का माहौल बदल दें। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और सरकार की नज़र में या इस समय की जो सोसाइटी है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें अवैध हैं, गलत हैं। लेकिन इन चीज़ों को प्रोत्साहन देना मैं शुरू कर रहा हूँ आज से। हो सकता है कुछ लोग इस पर आकर अभद्र टिप्पणी करेंगे और कहेंगे कि ये सब गलत चीज़ें हैं, हथियार रखना। कोई आदमी यदि एक छुरा लेकर बाजार में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कितनी दुर्गति कर देती है वहाँ की प्रशासन या सरकारें या जो लोकल भीड़ होती है। लेकिन इतने बड़े बड़े हथियार, इतने महंगे महंगे हथियार, इतने खतरनाक, जैसा कि उनकी पत्नी ने कुछ आपसी विवाद में एक बार अदालत के सामने बोला भी था कि हजारों हजार हथियार रखे गए हैं, कब किसके ऊपर चला दें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से रघुराज प्रताप सिंह जी, राजा भैया जी, अपने सनातन धर्म को लेकर तरह तरह पर एकदम सही चीज़ों को पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने महाकुंभ के एक मंच से बोला था कि जो 15 मिनट वाली बात कही जाती है, ठीक है, वो गलत है या हवाबाजी की में बोली जा रही है, वो अलग है। लेकिन कुछ समय के लिए सोचा जाए तो वो सच नहीं है। तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने कहा भी था कि हम हिंदू परिवारों को या हम सनातन संस्कृति वालों को उस 15 मिनट वाली चुनौती के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो तैयारी राजा भैया की बहुत सही है। और मैं तो ये कहूँगा कि अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से ही, सरकार की नज़र में जो सही है उस तरीके से ही सही। लेकिन हर सनातनी को, हर परिवार को जो सक्षम हैं, कोशिश करें कि उनको इस तरह से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर खुलेआम बयानबाजी की जाती है, और भले ही हम लोग सो रहे हैं, जितने भी सनातन संस्कृति के लोग रहे वो हैं ना, वो सचमुच अभी तक सो रहे हैं, जगह नहीं है। वरना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके माध्यम से जो सच्चाई हमें देखने को मिलती है, खुलेआम कोई बोल देता है सरतन से जुदा, खुलेआम कोई बोल देता है कि जल्दी ही पूरे भारत पर हमारा कब्जा होगा, खुलेआम कोई कह देता है कि हमें किसी का डर नहीं है, इस देश में संविधान दूसरे नंबर पे है या संविधान को हम मानते ही नहीं, हमारे लिए सबसे पहले शरीयत है, हमारे लिए सबसे पहले कुरान है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ना हमें जागने की, हमें समझने की ज़रूरत है कि जहाँ एक तरफ कुछ नेता हैं, कुछ संगठन हैं, संविधान का आड़ लेते हैं और रोना रोते हैं कि इस देश में संविधान खतरे में है, हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान ए है, संविधान ओ है। ठीक है, इस देश के लिए संविधान उतना ही ज़रूरी है जितना सनातन संस्कृति या जितना हमारा जीवन। लेकिन एक तरफ जहाँ संविधान को तार तार किया जाता है, सीधे कहा जाता है कि संविधान को हम मानते ही नहीं, उस समय ये संविधान के ठेकेदार कहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर सीधा कहा जाता है यदि उनसे 2 सवाल या एक ही सवाल में 2 चीज़ों पूछो कि पहले संविधान या पहले आपका शरीयत, आपकी किताब, आपका कानून, तो सीधा सीधा बेखौफ बोल दिया जाता है कि हमारे लिए हमारा मजहब सबसे पहले है, संविधान को हम दूसरे नंबर पर मानते हैं। या कुछ लोग तो सीधा कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानते ही नहीं हैं। तो ये सोचने का विषय है। और इस चीज़ को देखते हुए, इन सब माहौल्स को देखते हुए मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद राजा भैया, आपने किसी भी माध्यम से जनता को ये संदेश दिया, सनातन संस्कृति पर भरोसा रखने वालों या सोते हुए हिंदुओं को ये संदेश देने की कोशिश की कि भाई तैयारी मजबूत रखो। जब वे लोग अभी इस देश में मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं, कम कम्युनिटी में है, उनको सरकार ने कहा है कि ये लोग अल्पसंख्यक हैं। तो जो लोग सरकार और समाज की नज़र में अल्पसंख्यक होते हुए भी सीधा खुलेआम धमकी दे सकते हैं कि सिर्फ 15 मिनट का मौका दो, एक भी हिंदू बचेगा नहीं। और सिर्फ वही 15 मिनट वाला भाषण जो पुराने ज़माने से कुछ दिनों से चला रहे वही नहीं, इसके बाद हर रोज़ ऐसे नए नए कमेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से
या किसी भी माध्यम से हर रोज़ एक नए नए कमेंट्स आते हैं और सीधा सीधा धमकी दी जाती है कि ये हिंदू जितने हैं 80-90 करोड़ पूरे देश में, ये सिर्फ पुलिस के सह पर जिंदा हैं। ये भी बयान बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ था कि जितने भी हिंदू हैं वो सिर्फ पुलिस की सह पर जिंदा हैं। जिस दिन पुलिस का साया उठ जाएगा हाथ से ना, तो पता चल जाएगा कि ताकत क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर भले ही लोग तरह तरह की टिप्पणी करें और संवैधानिक रूप से कहें भी कि भाई ये गलत है, उनके ऊपर कब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और वो हथियार कैसे हैं, लाइसेंसी हैं या कैसे हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इतना बेखौफ होकर शस्त्रों की पूजा करना और दिखावा करना, ये सब तो दर्शाता है कि वो कुछ भी अनलीगल नहीं ही होगा। लेकिन धन्यवाद, एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि यही वक्त है, यही सही समय है। खुद को जितना मजबूत कर सकते हो कर लो सनातन संस्कृति वालों, हिंदुओं। वरना जिस हिसाब से लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तरह तरह के संगठन बना रहे हैं, तरह तरह के विचारधारा को आपके सामने लाकर जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से उनका सपना है कि शीर्ष पर हम बैठें। भले ही हमारी सनातन संस्कृति, आपकी व्यवस्था, आपके पूर्वजों की दी गई जो भी विरासतें हैं वो तार तार हो जाएं, लेकिन उन्हें सिर्फ सत्ता के शीर्ष पर बैठना है। तो उन सबके बहकावे में मत आओ। जितना जल्दी हो सके खुद को मजबूत कर लो, क्योंकि जिस दिन ये मजबूती धीरे धीरे कमज़ोर तो हो ही रही है। जिस हिसाब से हम लोग सो रहे हैं ना, प्रतिदिन प्रति सेकंड हमारी मजबूती जो है ना वो ढह रही है। और ये जिस दिन उन लोगों की बराबरी में आएगी या उनसे थोड़ा भी नीचे होगी ना, इसके बाद निस्ते नाबूद कर दिए जाओगे। इसके लिए तैयार रहो और उन सब चीज़ों को जुटा कर रखने की ज़रूरत है। भले ही भाई असंवैधानिक रूप से नहीं, लेकिन लीगल रूप से हो सके तो तैयार रहो। धन्यवाद।